हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आहार। एक क्रिया शरीर के पार्ट फर्स्ट में आता है, थर्ड टर्म का टॉपिक है। इसके ऊपर LAQ, SCQ, MCQ तीनों टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इजी भी है ये, थोड़ा सा लेंदी भी लगता है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम्म, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सिलेबस में इसमें क्या क्या आता है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ आहार, सिग्निफिकेंस ऑफ आहार, आहार विधि आहार विधि विधान, अष्टो आहार विधि विशेषायतन और आहार परिणाम कर भाव। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना कि आहार विधि विधान अलग है और आहार विधि विशेषायतन अलग है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। हम आगे जाके तो ये देखेंगे। ये एक एक जो पॉइंट है ये 5 मार्क्स के लिए आता है और 10 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर एक एक पॉइंट नहीं आएगा, कोई तो 2 पॉइंट मिलके एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन, आहार की डेफिनेशन क्या है। अब फर्स्ट है आहार येते गला अधून येते इति आहार, कि जो भी मटेरियल है जो सॉलो होता है थ्रू इसोफेगस, मीन्स गला से जो सॉलो होता है उसको आहार बोलते हैं, ठीक है। अहियते अन्न नलिकाया इति आहार, जो अन्य नलिका से जाता है मीन्स इसोफेगस से जाता है उसको भी आहार बोलते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी इजी है कि हम अच्छी तरह से रन कर सकते हैं कि आहार येते अहियते कहाँ से गला अधुनियते और कहाँ से अन्न नलिका, ठीक है। इति आहार मीन्स क्या है, जो गले से अधो जाता है और अन्न नलिका से जो पास होता है उससे जो पास होता है उसको आहार बोलते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, आहार येते प्राणा भी इति आहार। कभी कभी आहार येते को पोषणार्थम भी बोला है कि प्राण के पोषणार्थ जो होता है जिससे ह्यूमन बीइंग लाइव जो जिंदा रह सकता है उसको क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिससे नरिशमेंट या प्राण बच सकता है, प्राण का पोषण होता है उसको क्या, शरीर के पोषण के लिए जो हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, तो आहार बोलेंगे। ये डेफिनेशन समझ में आई। फर्स्ट क्या थी, देखो फर्स्ट तो है आहार येते गला, इसमें गला ध्यान में रखना है, गला अधोनी येते जो गले से जाएगा थ्रू इसोफेगस मीन्स गला, वो आहार है। दूसरा है अहियते अन्न नलिकाया इति आहार, जो अन्न नलिका से होके जाएगा, ठीक है, मीन्स इसोफेगस से ही, वो आहार है। और जो प्राण प्राण के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जिंदे रह सकते हैं, जो पोषण के लिए, जो शरीर के पोषण के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, प्राण है। छोटे छोटे डेफिनेशन से इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब है क्लासिफिकेशन। देखो, कभी कभी क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स के लिए भी आया है 1-2 बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी आता है डेफिनेशन के साथ। अब हम देखेंगे एक एक करके क्या है। अब हाँ, फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू योनि। ये क्या है कि एक है स्थावर, एक है जांगम। स्थावर मीन्स क्या, कि जो कहाँ पे मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे कि क्या खनिज द्रव्य जिसे हम बोलते हैं वो हो सकते हैं, या जो वेजिटेबल्स है कि जो मूव नहीं करते वो होते हैं स्थावर। और दूसरे क्या है, जांगम। तो जो जांगम है वो जांगम क्या है, तो एक है स्थावर और दूसरा है जांगम, ठीक है। स्थावर में पॉइंट क्लियर कि जो मुंह नहीं होते वो है, कि फॉर एग्जांपल खनिज में अगर हम देखते हैं तो सेंधव नमक भी, उसे सेंधव में नमक भी हो सकता है, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स है वो तो वानस्पतिज में आता है। और अभी देखेंगे जांगम। जांगम मीन्स क्या है कि जो मुंह होते हैं, मीन्स जो भी हम नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, नॉनवेज या डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो है जांगम। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कौन से है, हितकर आहार और अहितकर आहार, ये इम्पोर्टेंट है। हितकर मीन्स कौन से है, कि जिससे हमारे बॉडी में धातु साम्य जो है, धातु साम्य रहता है वो है हितकर, और जहाँ पे धातु वैषम्य होता है वो है अहितकर, ठीक है। धातु साम्य वाला है हितकर और धातु वैषम्य है तो अहितकर। अब नेक्स्ट है, जिसके फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें हितकर में क्या हम देखेंगे कि
रक्तशाली, लवण रस है तो सैंधव, जैसे कि घी हम देखते हैं या घृत, तो गोघृत अच्छा है। ऐसे तेल वर्ग देखा तो उसमें तिल तेल अच्छा है, जो सिसम ऑयल जिसे बोलते हैं। जो दुग्ध वर्ग है उसमें गोदुग्ध अच्छा है, वो हो गए अहितकर। और अगर अहितकर हम देखें तो अहितकर कौन से हैं, जैसे कि अगर हम वेजिटेबल्स देखते हैं तो उसमें जो राई है, हाँ, तो वो वेजिटेबल अच्छी नहीं बोली है। हाँ, इम्पोर्टेंट जैसे कि वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में जो नदी का पानी होता है वो जो है वो किस में आता है, अहितकर में आता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए। देखो हमने अभी क्या देखा, एक तो फर्स्ट देखा क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू योनि, जो स्थावर है जांगम है, इसमें वानस्पतिज भी आएंगे, खनिज भी आएंगे। वनस्पति में जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जो है, और खनिज में सैंधव लवण। जांगम मीन्स जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स है वो। अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स हितकर अहितकर। हितकर मीन्स क्या कि धातु साम्य होना चाहिए, अहितकर मीन्स धातु वैषम्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू मानस महागुणज। देखो मन के जो महागुण है वो कौन से है, सत्व रज तम। उसके अकॉर्डिंग जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो आहार सत्व गुण बढ़ाता है वो सात्विक, जो रजगुण बढ़ाता है वो राजसिक, और जो तमस गुण बढ़ाता है वो तामसिक। ठीक है, तो सात्विक आहार कौन सा होगा, जो भी बैलेंस्ड डाइट है। ठीक है, जो बैलेंस्ड है, जो फ्रेश है, अच्छा धुला हुआ है, वो क्या है, वो सात्विक आहार है। ठीक है, जो राजसिक, जहाँ जहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा होती है वो हो गया राजसिक, जिससे रजोगुण बढ़ जाता है। और तामसिक क्या है, जो हेल्दी नहीं है, एक हाइजेनिक कंडीशन में नहीं बनाया है, जैसे कि कल परसों का खाना है आज खा रहे हैं, तो वो है तामसिक, उससे तमोगुण बढ़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी वो क्या क्या है इसमें। तो एक है पान। पान मीन्स क्या कि जो हम ड्रिंक कर सकते हैं। आसन, आसन मीन्स क्या कि जो हम ईट कर सकते हैं अच्छे से, मतलब हाथ से, जैसे हम सब्जी रोटी खाते हैं वो। पान जिसमें आता है कि शरबत जूस जो होते हैं वो। भक्ष्य, भक्ष्य मीन्स क्या कि जो भक्ष्य, देखो जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो भक्षण कैसे करते हैं, जैसे हम अगर फ्रूट भी खाते हैं तो जैसे भक्ष्य सॉलिड जो होते हैं वो जो ईट करते हैं वो भक्ष्य। जैसे कि समझो एप्पल है और हम कट नहीं कर रहे, वैसे ही खा रहे, तो क्या हुआ, वो भक्ष्य जैसा हुआ। लेह्य, लेह्य मीन्स क्या कि जो हम लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आइसक्रीम भी बोल सकते हैं। या जो हनी है, हनी भी हम लेह्य कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी क्या क्या आ रहा है। तो आशित, आशित मीन्स क्या, आशित, आशित मीन्स जो भी इटेबल है वो आशित। ठीक है, पीत, पीत मीन्स लिक्विड की जो हम पी सकते हैं, जैसे शरबत हमने बोला। लेह्य जो लिक कर सकते हैं, जैसे हनी फॉर एग्जाम्पल। और खादित, खादित मीन्स क्या कि जो चूएबल है, मतलब दांत से खा सकते हैं वो खादित। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हो गया। अब है ऑन द बेसिस ऑफ पंच महाभूता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंच महाभूत के गुण उसमें होते हैं। जैसे कि अब देखेंगे, देखो फर्स्ट है पार्थिव। पार्थिव मीन्स क्या कि जिस आहार घटक में पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, थोड़े गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं। ये किस में इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि अगर बॉडी का वेट बढ़ाना है, जैसे गेहूं हो गया या डेट्स हो गए, ये क्या करेगा, पार्थिव होता है, ये बॉडी का वेट बढ़ाएगा, उसमें पृथ्वी महाभूत अधिक होता है। दूसरा है जलीय, मीन्स जल महाभूत अधिक होगा, कि जिससे क्या होगा, तर्पण होता है, जो रसो धातु की वृद्धि कर सकता है, जैसे कि वाटर है, शरबत है, जूस है। फिर आ गया अग्निय, अग्निय मीन्स क्या कि अग्नि महाभूत का आधिक्य होता है। ये क्या होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस जो है वो अग्निय गुण के होते हैं। और क्या है वायवीय, वायवीय क्या है कि वायु महाभूत का आधिक्य। इससे क्या है कि बॉडी का वेट अगर कम करना है तो ये वायवीय और आकाशीय यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो वायवीय जो लाइट होते हैं खाने में, कोई लोग इसमें बिस्किट या पापड़ इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। हमारे बिस्किट का तो एग्जाम्पल देते हैं कि खाओ और लाइट रह जाओ वगैरह ऐसा। ठीक है, और अब आकाशीय, आकाशीय क्या है कि जैसे मुरमुरा हो गया,
ठीक है। जैसे मखाना हो गया जो लाइट होते हैं, जिसमें अंदर पोर मतलब सौशीर्य या जो पोरस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आकाशीय बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में आया। अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो एक तो है अकॉर्डिंग टू योनी, क्या देखा, स्थावर जंगम, फिर बेनिफिट्स हित अहित, मानस महागुण, सात्विक राजसिक तामसिक, फिर पान आशन भक्ष और लेह्य, उसके बाद देखा अशित पित्त लेह्य और खादित। अब देखा अकॉर्डिंग टू पंचमहाभूत, क्या है, पार्थिव जलीय अग्निय वायवीय और आकाशीय। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रस हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हम ना प्रकृति वाइज ट्रीटमेंट देते हैं, तो जैसी प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग वो उस दोष का वहाँ पे साम्य रहने के लिए हमें वैसा वैसा आहार देना पड़ता है। जैसे कि समझो कफ प्रकृति है, तो कफ प्रकृति में हम कैसा देंगे, कटु तिक्त कषाय रस देंगे। तो ये पित्त वात प्रकृति है तो मधुर अम्ल लवण देंगे। पित्त प्रकृति की में चिकित्सा कर रहे हैं तो मधुर तिक्त कषाय रस देंगे। इसलिए ये जो है क्या आहार में क्या हमें कौन सा आहार, किस प्रकृति में कौन सा आहार देना है ये पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे मधुर रस। मधुर रस जो होता है, जो मतलब आह्लादकारक होता है, पिपलिका मीन्स जो एंड्स होती है उनको पसंद होता है। ठीक है, तो ये क्या कर, बाल वृद्ध जो दुर्बल लोग हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। सप्त धातु का वर्धन करता है। इसमें जैसे कि गेहूँ बोल सकते हैं हम, दुग्धजन्य जो पदार्थ है, घृत है, आम्र है, फ्रूट्स में वो इसमें आते हैं। फिर अम्लरस, अम्लरस क्या करता है, अम्लरस अग्निदीपन, ठीक है, अग्निदीपन, रुद्ध होता है, क्लेदन, वातानुलोमन, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अब इसका फॉर एग्जांपल हम आमलिकी, दाड़िम, ये हम एग्जांपल दे सकते हैं। फिर लवण रस, लवण क्या, सेंधव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दीपन पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लवण रस हम लेते हैं तब मुख में एक लाला स्राव आता है, मतलब सलाइवा सिक्रेशन होता है, इसके कारण वो डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। अब है कटु रस। कटु क्या है, बहुत सारे स्पाइसेस जो है इसमें आते हैं। ये भी क्या करते हैं कि इससे भी अग्नि का दीपन होता है। वात की वृद्धि होती है, पित्त की वृद्धि होती है, कफ दोष का शमन होता है। अब है तिक्त रस। तिक्त रस क्या करता है, तिक्त रस के जो अन्न पदार्थ है ये क्या करते हैं, लघु शीत रुक्ष तो होते ही है। ये मतलब तिक्त को ऐसे जिसे कड़वा हम बोलते हैं तो बिटर, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम वो खाते हैं तो उसके बाद जो भी खाते हैं तो उसकी रुचि निर्माण होती है, मतलब टेस्ट बढ़ जाती है इससे। ऐसे वात की तो वृद्धि होती ही है। और कषाय रस, कषाय रस ये वात वृद्धि करता है, रक्त शोषण करता है। ठीक है, जैसे कि कषाय रस में हम दाडिम बोल सकते हैं, जो पोमोग्रेनेट है वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू रस कितने हैं, 6 है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन वीर्य, जो भी गुरुवादी गुण है, हमें वो गुरुवादी गुण पता ही है। सॉरी अकॉर्डिंग टू वीर्य, अष्टवीर्य जो बोले हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विषद, पिच्चिल, मृदु और तीक्ष्ण। ठीक है, ये वाले जो है ये है 8। अब बेस्ड ऑन गुरुवादी गुण, जो भी गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ये जो है इसे भी आहार, इस टाइप से भी आहार का क्लासिफिकेशन होता है। और है ये इम्पोर्टेंट है, इन्यूमरेबल टाइप्स। क्यों इन्यूमरेबल बोला है, अपरिसंख्येय क्यों बोला है, क्योंकि द्रव्य संयोग बाहुल्यत मीन्स क्या, हम कॉम्बिनेशन एंड प्रिपरेशन ऐसे करते हैं तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड आ सकते हैं, इसलिए इसे काउंटलेस मीन्स इन्यूमरेबल ऐसे बोला है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। हम जब देखते हैं तब कितने, हम एक 10 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हमने देखे, तो क्या है, एक तो देखो एक एक करके हैं। अकॉर्डिंग टू योनी, स्थावर जंगम, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स, हितकर अहितकर आहार, मानस गुणाज, सात्विक राजसिक तामसिक, अकॉर्डिंग टू उपयोग, पान आशन भक्षण एंड लेह्य। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, आशित, पीत, लेह्य, खादित,
ऑन द बेसिस ऑफ पंचमहाभूता, जो पंचमहाभूत है वो। अकॉर्डिंग टू रस, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। फिर बेस्ड ऑन वीर्य। अब हम देखते हैं शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विषद, पिच्छल, मृदु और तीक्ष्ण। फिर बेस्ड ऑन 20 गुणास, जो गुरुवादी गुण है वो। और इन्यूमरेबल टाइप्स, बहुत सारे इसके टाइप हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लासिफिकेशन समझ में आया। अभी हमने क्या क्या देखा है, अभी हमने डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखा है। ठीक है, डेफिनेशन में हमने 3 डेफिनेशंस देखी है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। आहार येते गलात अधोनियते इति आहार, आही येते अन्ननलिकाया इति आहार, और आहार येते प्राणाभि इति आहार। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आहार। तो एक तो हमें तो पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है आहार। तो एक वो उसका इम्पोर्टेंस है, अन्नम वृत्तिकाराणाम श्रेष्ठम। जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो अन्न। इसके लिए अन्नम वृत्तिकाराणाम श्रेष्ठम। आरोग्यम भोजना अधीनम। आरोग्य किसके अधीन है, तो भोजन, अन्न के अधीन है। तो हमारी हेल्थ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, भोजन के ऊपर। इसलिए इसका बहुत सारा महत्व है। ये जो काश्यप खीलस्थान है, ये मतलब इसमें बहुत अन्न के बारे में, आहार के बारे में बताया है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है काश्यप का, मुझे तो ये लगता है कि देखो, न च आहार न च आहार आहार सम किंचित भेषजम उपलभ्यते। शक्यते अप्य अन्न मात्रेण नर कर्तु निरामय। इनको क्या बोलना है कि कौन सा भी मेडिसिन आहार से इक्विवेलेंट है ही नहीं। आहार के जैसा कुछ है ही नहीं, कौन सा भी मेडिसिन। ये भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब पर्सन डिसीज फ्री भी रह सकता है अगर सिर्फ हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो। इतना आहार का महत्व है कि देखो, सिर्फ प्रॉपर डाइट भी हम लेते हैं तो भी पर्सन डिसीज फ्री रह सकता है, मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर सिग्निफिकेंस हम देखते हैं इसमें, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। एक तो देखो, अन्नम वृत्तिकाराणाम श्रेष्ठम। ठीक है, वृत्तिकाराणाम श्रेष्ठ, काम में इसके हेल्प होती है। आरोग्यम भोजना अधीनम, जो हमारी हेल्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो फूड के ऊपर डिपेंड है। और न च आहार किंचितम, मतलब आहार के सम कौन सा भी भेषज मीन्स मेडिसिन है ही नहीं इक्विवेलेंट टू फूड। अगर कर्तु निरामय मीन्स निरामय, डिसीज फ्री हमें रहना है तो सिर्फ प्रॉपर डाइट भी हम लेते हैं तो भी बहुत है। और एक ये चरक का श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर आप लर्न कर सकते हैं तो अच्छा ही है कि आप वो लर्न करो। देखो, इतना मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं बताती हूँ एक एक करके। प्राण प्राण भ्रूतान्नम अन्नम। ठीक है, मतलब जो हमारा प्राण है उसको सस्टेन करने के लिए अन्न को सस्टेनर ऑफ लाइफ बोला है। ठीक है, जो प्राण है, जो हमारा आयुष्य है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो अन्न के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, लोको अभिधावती, जो भी अन्न प्राप्त करना चाहता है, अन्न प्राप्ति के लिए बहुत लोग, मतलब सब लोग जो प्रयत्न करते हैं, हम भी जो कर रहे हैं अभी किसके लिए कर रहे हैं, तो पेट के लिए, मतलब खाने के लिए, आहार के लिए ही कर रहे हैं। क्रेव्स फॉर फूड ओनली, जो भी लोग हैं क्या करते हैं, हम क्रेव्स फॉर फूड, फूड के लिए ही सब हो रहा है। अन्न और क्या क्या करता है, देखो, वर्ण प्रसाद सौसवीर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम। वर्ण मीन्स जो भी हमारा प्राकृत वर्ण अच्छा जो है, कॉम्प्लेक्शन, ट्रंकिनिटी जो है, गुड वॉइस जो है, सौसवीर्य उसे बोलते हैं। जीवन, स्पैन ऑफ लाइफ, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल है, हैप्पीनेस है, ठीक है, वो अन्न से ही आता है। तुष्टि पुष्टि बल मेधा, जो भी तुष्टि पुष्टि है, मतलब हमारे जो नरिशमेंट है, मेधा जो इंटेलेक्चुअल है, सर्वम अन्नम प्रतिष्ठितम, ये सब किसकी वजह से है, अन्न की वजह से ही है। जो भी लौकिकम कर्म यद्धो स्वर्गतो यच्च वैदिकम, जो भी इंटेलिजेंस, सोशल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज़ है वो भी अन्न की वजह से ही है। वैदिक रिचुअल्स जो है, तो ये पूरा जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अन्न के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसके लिए अन्न का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो देखो, प्राणभूतानाम अन्न ही बोला है कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ही, सस्टेनर ऑफ लाइफ ही है ये। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ये श्लोक लर्न करना। एक बार फिर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। अन्नम मृत्तिकानां श्रेष्ठम, आरोग्यम भोजना अधीनम, और न च आहार समम किंचित भेषज। आहार के जैसा कोई भी भेषज, कोई भी मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि कर्तु निरामय। जब हमें निरामय, डिसीज फ्री रहना है तो प्रॉपर डाइट भी लेते हैं तो भी हम निरामय मीन्स डिसीज फ्री रह सकते हैं। और क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, सस्टेनर ऑफ लाइफ है। जो भी लोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो फूड ओनली, फूड के लिए ही करते हैं। वर्ण हमारा प्रसाद, जो स्वर है अच्छा वाला। जीवित मीन्स हमारे प्राण हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है। सुख है, हैप्पीनेस है। तुष्टि पुष्टि है, जो हमारा बल है, इंटेलेक्चुअल है। सर्वम अन्नम प्रतिष्ठितम, ठीक है। इसलिए अन्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। आज के वीडियो में जो हमने डेफिनेशन देखी, क्लासिफिकेशन देखा, और ये जो सिग्निफिकेंस है, एक बार आप रिवाइज करना, एक बार बुक से पढ़ना थोड़ा। जो जैसे कि यहाँ पे देखो, जो हम श्लोक देखते हैं, और श्लोक में जो जैसे कि चरक सूत्र स्थान है, तो ये चरक से जाके भी पढ़ने का। श्लोक जो जो हम देखते हैं, अब प्राश्यप तो हम पढ़ते नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें ऐसे चरक, अष्टांग, श्लोक का रेफरेंस हम देखते हैं, तो वहाँ से भी जाके। थैंक यू।